इतनी देर हो गई आने में, ऊपर से ये कड़कती बिजली और जालिम बारिश। मेरी तो किस्मत ही खराब है, हर तरफ से मुसीबतें घेरे रहती हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसकी नजर बाईं तरफ जमी एक डरावनी भीड़ पर पड़ी। वो टिटक गया। अरे बाप रे, इस इंसान को कितनी बेरहमी से मारा गया है। आखिर जान लेने की क्या जरूरत थी? तुझे ये अभी कत्ल लग रहा है। क्या पता किसी ने इसे कहीं और मौत के घाट उतारा हो और यहां लाकर फेंक दिया हो। भीड़ को देखकर आर्यन के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा शायद कोई अपना तो नहीं। वो सालों बाद अपने गांव रुधिरपुर लौट रहा था। दिन कहना तो गलत होगा, दशकों बाद लौट रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने लंबे अरसे बाद वो इस तरह वापस आएगा। आज सुबह ही उसकी बड़ी माँ का फोन आया था। हाँ रे आर्यन, बेटा आज जैसे भी हो घर पहुंच जा, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्यों, क्या बात हो गई? मैं तो कुछ दिनों में वैसे भी आने वाला था। बेटा अब और इंतजार नहीं हो सकता, जल्दी आ, बहुत बड़ी आफत आ गई है। और बिना कुछ बताए फोन काट दिया। आर्यन खुद अपनी परेशानियों में घिरा था, अब दूसरों के बारे में क्या सोचता। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। आर्यन ने पलटकर देखा तो उसका लंगोटिया यार विराज खड़ा था। अरे ये तो अपना आर्यन है। भाई इतने सालों बाद गांव की याद आई, कैसा है तू? अरे विराज भाई, कैसा है? वाकई तुझसे मिले हुए तो जमाना बीत गया। मिलेगा कैसे, तू तो गांव आना ही भूल गया। हमें तो याद तक नहीं करता अब। पर ये बता, घर की कुछ खबर मिली? अपने घर गया था कि नहीं? नहीं यार, अभी जा ही रहा हूँ। ट्रेन 1 घंटा लेट थी। फिर देर मत कर, फौरन घर पहुंच। क्यों भाई, क्या कोई चिंता वाली बात है? मैं तो वैसे भी कुछ दिन बाद आने वाला था, पर आज सुबह बड़ी माँ के जिद करने पर आना पड़ा। पिछले 5 दिनों से ताऊ जी को फोन लगा रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहे। चाचा चाची से पूछता हूँ तो बात टाल देते हैं। कहते हैं ताऊ जी नाराज हैं क्योंकि मैं इतने दिनों से घर नहीं आया। कितनी अजीब बात है ना। माँ बाप के गुजरने के बाद ताऊ जी ने ही मुझे माँ जैसा प्यार दिया। पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, और वही अब मुझसे बात तक नहीं कर रहे। कब से चल रहा है ये सब? वही 5-6 दिनों से। मैं तो सोच रहा था कि होली आने वाली है, सबके लिए नए कपड़े लेकर जाऊंगा, पर अब डर लग रहा है। देख भाई, तू जल्दी घर जा, देरी मत कर। विराज, तेरी बातों से डर लग रहा है। कुछ बहुत बुरा हुआ है क्या? तू क्या छिपा रहा है मुझसे? देख भाई, मैं ज्यादा नहीं जानता और पिछले कई दिनों से तेरे घर की तरफ गया भी नहीं। जो भी मुझे पता है वो अभी नहीं बता सकता। मेरी ट्रेन है, मुझे शहर जाना है काम से। कल शाम तक आ जाऊंगा, तब मिलते हैं। तू बस अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर विराज स्टेशन की तरफ चला गया। आर्यन अब गांव की तरफ जाने वाली बैलगाड़ी की तलाश में बढ़ा। ओ काका, गांव के अंदर चलोगे क्या? जाऊंगा तो सही, पर अंदर बस्ती तक नहीं, बाहर मुख्य सड़क पर ही छोड़ दूंगा। वहां से पैदल जाना होगा। इतनी रात हो गई है, अंदर से कोई सवारी नहीं मिलेगी और मुझे भी घर लौटना है। ठीक है, चलिए। बैलगाड़ी ने आर्यन को गांव के बाहर सड़क पर उतार दिया। पूरा गांव मौत की तरह शांत था। चारों तरफ से सियारों और कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें आ रही थी। आर्यन को गांव पहले कभी इतना सुनसान नहीं लगा। सबको इतनी जल्दी सोया हुआ देखकर उसे अजीब लग रहा था। शायद गांव के लोग आज भी जल्दी सो जाते हैं, उसने खुद को समझाया। बारिश थम गई है, यही राहत की बात है। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक अंधेरे में आर्यन को ठोकर लगी और वो धड़ाम से गिर पड़ा। अरे बाप रे, उफ! उसके पैर में जबरदस्त मोच आई और सारे कपड़े कीचड़ में सन गए। आर्यन, ओ आर्यन, इधर देखो बेटा। अचानक आई उस आवाज से आर्यन कांप गया। वो इधर उधर देखने लगा। ये आवाज तो मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं। ताऊ जी, आप कहाँ हैं? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इधर देख बेटा, मैं यहां हूं। दूर एक पुराने पेड़ के नीचे आधे उजाले और आधे अंधेरे में
आर्यन ने ताऊ जी को खड़ा देखा। ताऊ जी ने कहा, सुन आर्यन, तू घर मत जा बेटा, वहां तेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, बिल्कुल मत जा। खतरा? कैसा खतरा? और आप वहां इतनी दूर क्यों खड़े हैं? तभी पीछे से चाचा की आवाज आई। आर्यन, तू यहां क्या कर रहा है? कीचड़ में गिरकर कपड़े खराब कर लिए तूने। चाचा, आप वहां ताऊ जी खड़े थे। कहाँ खड़े थे ताऊ जी? वहीं तो थे सामने, अभी अचानक गायब हो गए। तूने सच में देखा था कि ताऊ वहां खड़े थे? हाँ चाचा, जैसे मैं आपको देख रहा हूं वैसे ही उन्हें देखा। तुझसे कोई गलती हुई है बेटा। 2 दिन से ताऊ जी कहीं नहीं मिल रहे। मतलब? क्या मतलब कि नहीं मिल रहे? हाँ, 2 दिन पहले सुबह उठे तो देखा कि तेरे ताऊ जी और बड़ी माँ दोनों गायब हैं। पुलिस को बता दिया है, वो अपना काम कर रही है, समझा? अब चल घर। लेकिन चाचा, मैंने अभी उन्हें अपनी आंखों से देखा है। शायद तेरा वहम था। शहर में रहता है, सालों बाद इस अंधेरे गांव में आया है, ऐसा हो जाता है। चल अब। चाचा आर्यन को जैसे जबरदस्ती गलत साबित करके घर ले गए। चाचा का ये अचानक बदला हुआ बर्ताव और प्यार आर्यन को खटक रहा था, क्योंकि बचपन से ही चाचा चाची उसे नापसंद करते थे। घर पहुंचते ही चाची डरी हुई शक्ल लेकर बाहर आई। आर्यन, तू आ गया। देखना हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हमने किसका बुरा किया था जो भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? अब तू ही हमारा सहारा है बेटा। आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था। इन लोगों का यह दिखावटी प्यार उसे चुभ रहा था। जा बेटा, पहले हाथ मुंह धो ले, खाना खाकर सो जा। जो होगा कल सुबह देखेंगे। आर्यन खाना खाकर कमरे में गया। इनका ये ड्रामा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल जैसे भी हो ताऊ जी को ढूंढना ही होगा। मुझे वो साफ दिखे थे, इतना बड़ा भ्रम कैसे हो सकता है? उन्हें ढूंढकर अपने साथ शहर ले जाऊंगा। रात को आर्यन की आंखें खुली तो उसे पास के कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या कहती हो, आज रात ही खेल खत्म करें या कल? आज ही कर देते तो अच्छा था, पर गांव वाले शक करेंगे। 2 दिन रुक जाते हैं, थोड़ा सब्र करो, फिर सारी जायदाद मेरी और तुम्हारी होगी। ये सोचकर ही अच्छा लग रहा है। धीरे हंसो, आर्यन सुन लेगा। तेज तूफान की आवाज से आर्यन पूरी तरह जाग गया। खिड़की के पल्ले जोर जोर से टकरा रहे थे। वो उन्हें बंद करने उठा तो बाहर उसे एक काली परछाई दिखी जो झाड़ियों में छिप गई। शायद नींद में गलत देख लिया। आर्यन, ओ आर्यन, उठ रे, अनर्थ हो गया। एक अनजान आवाज सुनकर आर्यन झटके से उठा। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? गजब हो गया बेटा, तेरे चाचा और चाची अब नहीं रहे। बाहर जाकर आर्यन की जैसे बोलती बंद हो गई। मुख्य दरवाजे के सामने वाले पेड़ पर चाचा और चाची की लाशें झूल रही थी। गांव वाले जमा थे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? इतना अच्छा परिवार उजड़ गया। चलो जल्दी अंतिम संस्कार करो, देर करना ठीक नहीं। कुछ देर बाद विराज फिर आया। आर्यन ने कहा, अब मुझे वापस जाना होगा, वरना नौकरी चली जाएगी। आर्यन भाई, एक बात बहुत दिनों से कहना चाहता था, आज कह देता हूं। बोलना भाई, इसमें हिचकिचाना क्या? हिचकिचाहट नहीं, बुरा लग रहा है, पर सच ये है कि तेरी इस हालत के जिम्मेदार तेरे चाचा चाची ही थे। उन्होंने ही तेरे माँ बाप को जहर देकर मारा था। क्या पागल हो गया है? कुछ भी बोल रहा है। हाँ, मुझे सब पता है, और तेरे ताऊ जी को भी उन्हीं लोगों ने ठिकाने लगाया है। पर क्यों? चाचा ऐसा क्यों करेंगे? जायदाद के लालच में। तुझे भी शायद खत्म करने के लिए ही गांव बुलाया था। आर्यन का मन भारी हो गया। रात गहरी हुई तो अचानक एक आवाज आई। आर्यन, ओ आर्यन, उठ बेटा, बात करनी है। खिड़की से आती चांदनी कमरे के एक कोने में पड़ रही थी। वहां ताऊ जी खड़े थे। आर्यन का खून जम गया। बेटा डर मत, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस सच बताना था ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। उन दोनों के लिए दुख मत करना, वो तुझे मारने वाले थे। उस रात मैं तुझे बचाने आया था, पर चाचा आ गए थे। उन्होंने ही तेरे माँ बाप को जहर देकर मारा था। क्या पागल हो गया है? कुछ भी बोल रहा है। आर्यन का मन भारी हो गया। रात गहरी हुई तो अचानक एक आवाज आई। आर्यन, ओ आर्यन, उठ बेटा, बात करनी है। खिड़की से आती चांदनी कमरे के एक कोने में पड़ रही थी। वहां ताऊ जी खड़े थे। आर्यन का खून जम गया। बेटा डर मत, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस सच बताना था ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। उन दोनों के लिए दुख मत करना, वो तुझे मारने वाले थे। उस रात मैं तुझे बचाने आया था,
उन्होंने मुझे और बड़ी मां को जहर देकर रेल की पटरी पर डाल दिया था। स्टेशन पर जो भीड़ तूने देखी थी वो हमारे ही शरीर थे। फिर वो दोनों कैसे मरे? वो मरे नहीं, मैंने उन्हें सजा दी है। जब तू सो गया था और वो तुझे मारने की योजना बना रहे थे, तब मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब मैं चलता हूं, मुझे शांति मिल गई है। अपना ख्याल रखना। अगली सुबह आर्यन स्टेशन पर विराज के साथ था। विराज ने पूछा, अब कभी नहीं आएगा क्या यहाँ? क्यों नहीं, अब यहाँ हमेशा के लिए रहने आऊंगा। तब तक तू मेरे घर का ध्यान रखना।